मैडम, मुझे आपसे वॉन्ट्स के बारे में ना 2-3 सवालात पूछने हैं। पहला ये कि जो ऑपरेशन के बाद ना पेशेंट कब क्या नहा सकता है या नहीं? बिल्कुल नहा सकता है। पहला दिन ऑपरेशन का तो हॉस्पिटल में गुजरता है, दूसरा भी दिन आधा ही हॉस्पिटल में गुजर जाता है। तो जब आपको छुट्टी मिलती है डॉक्टर की तरफ से, तो घर जाके आपने सबसे पहला काम यही करना है कि नहा धो के फ्रेश होना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, जो दवाइयाँ जो मेडिसिन आपके ऑपरेशन के टाइम पे आपके जिस्म पे लगी होती है वो सारी धुल जाती हैं, सारे जरासीम हट जाते हैं। तो नहाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहाना फिर होता है। उसके बाद जो ज़ख्म होती है ना ऑपरेशन के बाद, उस पर कोई क्रीम लगा सकते हैं या? देखो, क्रीम आपका डॉक्टर आपको लिख के देगा। ज़ख्म के लिए क्रीम अमूमन लिखना हम लोग तो नहीं लिखते, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि आप अच्छी तरह साबुन का झाग बना के वॉश करो एरिया को, साबुन के साथ अच्छी तरह धो, और जो है ना साफ़ पानी डालो ऊपर। अगर आप साबुन के झाग से डरते हो या आपको लगता है कि नहीं ख़राब हो सकता है, किसी किसी को होता है, अगर ऐसा महसूस होता है कि नहीं साबुन से ख़राब होगा, तो फिर सादा पानी से धो, लेकिन अच्छी तरह धो। ऊपर से ये जो पायोडीन के या नॉर्मल सलाइन के सील बॉटल मिलती है ना, उसके साथ वॉश करो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। फिर मैडम ये है ना कि घर जाने के बाद भी हम पट्टी लगाए रखें या फिर नहीं पट्टी नहीं कब तक? नहीं, आपकी हम लोग अक्सर प्रैक्टिस में ना दूसरे दिन जिस दिन डिस्चार्ज करते हैं पट्टी हटा देते हैं, दोबारा पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको ओपन छोड़ दें, ठीक है। उस केस में आप पट्टी लगा सकते हैं कि जब आपको लगे कि आपके वूंड में से ब्लीड हो रहा है हल्का हल्का या पानी से निकल रहा है, तो उस सूरत में आप ड्रेसिंग कर सकते हैं। अदरवाइज ड्रेसिंग की नीड नहीं होती है, ना करवाएं। ठीक है। और ये भी है ना कि उसमें दूध पीना क्या लाजमी होता है या फिर दूध अच्छा होता है या नहीं? पेशेंट के लिए जी, दूध पीना पेशेंट हाँ के लिए। बिल्कुल अच्छा होता है। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर आप दूध पियेंगे तो आपके टांकों में पस पड़ जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। पीप दूध से नहीं होता, पीप आपके इन्फेक्शन से होता है, किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से। हाँ, उसको एग्जेजरेट कर सकता है, लेकिन डाल नहीं सकते कि आपने दूध पी लिया टांकों के ऊपर तो जो है ना आपको पस पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। दूध नहीं पियोगे तो ताकत कहाँ से आएगी? ताकत नहीं आएगी तो वुंड हील नहीं होगा। हील मतलब ज़ख्म सही नहीं होगा आपका। जब सही नहीं होगा तो फिर तो दोबारा से आप डॉक्टर के चक्कर काटोगे कि भाई आपका ज़ख्म ख़राब हो गया, अब क्या करूँ, ठीक है। दूध पीना होता है, गोश्त खाना होता है, अपना खून की कमी नहीं आने देनी है। खून की कमी होगी तो ज़ख्म ख़राब होगा आपका, कोई भी ज़ख्म, ठीक है। ठीक है। और ये कि उस दर्द होता है ना उसके बाद ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उसमें क्या हम बेल्ट लगा सकते हैं हाँ ताकि हम उस बिल्कुल, दर्द से बच सकें? बिल्कुल बेल्ट लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद है। जिनके लटके हुए पेट, ढलके हुए पेट होते हैं ना, जो ज़ख्म के ऊपर आके लटकेंगे, उससे क्या होगा, पसीना आएगा ज़ख्म के ऊपर और वो इन्फेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप बेल्ट लगा के रखेंगे तो आपका पेट टाइट रहेगा। एक तो आपको चलने फिरने में तकलीफ नहीं होगी, कमर नहीं दुखेगी, मसल्स नहीं खिंचेंगे। बेल्ट लगाने से आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होता है, ठीक है। और आखिर में ये कि उसमें चलने फिरने का फिर कोई नहीं, कोई परहेज़ नहीं है। जितना ज़्यादा चलेंगे फिरेंगे पेशेंट, मूवमेंट जितनी करेगी उतनी जल्दी हील होगा ज़ख्म, ठीक है। और लेटे रहने से या बहुत ज़्यादा बैठे रहने से परहेज़ करें। वॉक करें थोड़ी, मतलब आम रूटीन में वॉक करें, या ज़्यादा लेटें या जो है ना चलें। बैठने वाला काम नहीं करना है सी सेक्शन के फर्स्ट 10 डेज में। पहले 10 दिन बैठना नहीं है, ठीक है। मतलब बैठना इन सेंस कि ये नहीं कि आप 2 मिनट के लिए भी ना बैठो, बैठ सकते हो लेकिन लंबा नहीं बैठना, आधा घंटा घंटा इस तरह करके गप्पे लगाने के लिए वो नहीं बैठना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं ऐड अप कर देती हूँ इसमें, नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी जिसको अगर टांके आते हैं ना, तो उसके लिए भी अपनी एहतियात है। ये डिटोल लगाना, डिटोल के साबुन से धोना ज़रूरी नहीं है। डिटोल नाम का मतलब ये नहीं है कि आप हर ज़ख्म के ऊपर लगाओ, ठीक है। उससे काफ़ी हम लोग जिस चीज़ धागे से स्टिच करते हैं ना, वो धागा मेल्ट होता है, और डिटोल लगाने से उस धागे की बनावट ख़राब हो सकती है और वो वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो आपने सादा पानी, नॉर्मल सेलाइन हो गया, ड्रिप जो हो गई, सादा ड्रिप हो गई, सादा पानी हो गया, साफ़ पानी, उससे नीम गर्म पानी से आप जिस्म धोएं, ठीक है। या फिर एक बड़ा सारा टब लें, उसमें नमक डालें 2-3 चुटकी, और उस टब में नीम गर्म पानी डाल के थोड़ी देर के लिए बैठें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी हीलिंग अच्छी होगी और जो ब्लड फ्लो है ना वो अच्छा रहेगा, ज़ख्म की तरफ ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, और उससे क्या होगा, जल्दी जल्दी वो ज़ख्म भरना शुरू हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा, ठीक है। फिर अच्छी तरह खुद जिस्म को खुश्क करके फिर उसके बाद जो है ना आप अपनी रूटीन लाइफ इसी तरह से करें। इसकी अपनी यही एहतियात है, ठीक है। ठीक है।